चलो बच्चों आगे फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ में फर्स्ट है हमारे पास, प्रूफ करना है हमको 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। जब हम LHS लेंगे तो LHS क्या है हमारे पास, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये हमारे पास क्या है LHS। हमको प्रूफ क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब देखो ऊपर हमको साइन ए बनाना है, क्या किया जा सकता है, इसमें क्या करेंगे, देखो ये जो क्वेश्चन है और भी तरीके से बन सकता है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं कि जिस तरीके से मैं ही बनाऊंगा उसी तरीके से बनेगा, और भी कई तरीके से बन सकते हैं। देखो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये फॉर्मूलेस पढ़े, उनसे उसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमको बनाना है। आगे चल के और भी फॉर्मूले पढ़ेंगे, हम हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ेंगे, CD फॉर्मूला पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे। तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका और मतलब बहुत सारे तरीके हो जाएंगे इस क्वेश्चन को बनाने के। तो अभी हमको देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लिए हम, अब हमको राइट हैंड साइड लेके आना है। ऊपर साइन ए दिख रहा है, अब साइन ए कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं साइन ए अपॉन साइन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या किए हम, साइन ए अपॉन साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई किए तो क्या बना, देखो ये हुआ 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन ये बन गया साइन स्क्वायर ए। क्या बना ये, साइन स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा मतलब यहाँ ए है एंगल। अब क्या हो सकता है, देखो एक चीज़ ये हो सकता है कि ये हो गया है हमारा 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन, देखो हम इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो 1 को 1 स्क्वायर लिखेंगे तो 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 ही होता है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब मैं क्यों ऐसा किया, इसलिए देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आगे क्या होगा, यहाँ लिखते हैं, देखो 1 माइनस कॉस ए है हमारे पास, 1 माइनस कॉस ए इंटू में है हमारे पास साइन ए, इंटू में है हमारे पास साइन ए। देखो ये क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बना, ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम क्या करते हैं, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बना ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, ये बना। अब देखो क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए कटा, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। यही लाना था हमको, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो हम कर रहे हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। हमको क्या करना है, हमको दिया हुआ है कॉसे अपॉन कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए प्लस 1 इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमारे पास क्या है, कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। देखो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ LCM ले लेते हैं। LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कॉसेक ए माइनस 1 इंटू कॉसेक ए प्लस 1 आएगा, LCM दोनों का। अब देखो कॉसेक ए माइनस 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो कॉसेक ए माइनस 1 कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे, तो बचा क्या, कॉसेक ए प्लस 1। कॉसेक ए प्लस 1 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस 1, यही आएगा, प्लस है तो प्लस। अब देखो कॉसेक ए प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कट गया, बचा क्या, कॉसेक ए माइनस 1। कॉसेक ए माइनस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो यहाँ क्या बचेगा, कॉसेक ए इंटू क्या बचेगा यहाँ, कॉसेक ए माइनस 1, कॉसेक ए माइनस 1। अब क्या कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो यह हुआ कॉसेक स्क्वायर ए
प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया कॉसेक ए प्लस प्लस है तो प्लस, अब इस कॉसेक ए का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया कॉसेक ए अपॉन में क्या है देखो ए ये बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो मैं 1 लिखा। अब देखो आगे क्या होगा, ये कट गया कॉसेक ए, ये प्लस माइनस में है ना ये कट गया, और देखो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए, 2 कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन देखो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, एक फॉर्मूला होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक की थर्ड आइडेंटिटी क्या होता है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो 1 को उधर भेजेंगे तो बना क्या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ कुछ वही दिख रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, थीटा की जगह ए है ना ए हो जाएगा। अब देखो हम क्या कर सकते हैं आगे इधर करते हैं, देखो कॉसेक स्क्वायर ए है ना, कॉसेक जानते हैं हम लोग साइन का उल्टा होता है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग देखो 2 इंटू कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है देखो कॉट है तो कॉट को लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखो यहाँ साइन से साइन कट गया तो बचा क्या, यहाँ बचा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए बचा, यही बस बचा, ऊपर में क्या बचा सिर्फ 2 बचा और नीचे में क्या बचा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो आगे क्या होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू सेक स्क्वायर ए। हमको प्रूफ क्या करना था वही प्रूफ करना था, तो हम बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया बात। अब अगला देखते हैं हम लोग फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास हमको प्रूफ करना है tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a इक्वल टू सेक ए इंटू कोसेक ए प्लस 1। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन, हम क्या कर रहे हैं फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं LHS ले लेते हैं, तो LHS है हमारे पास tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a, हमको लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमको सेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस 1 प्रूफ करना है हमको। तो हम क्या करते हैं यहाँ tan और cot को cos और sin के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो देखो tan a को हम लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a लिख सकते हैं, और cot को लिख सकते हैं हम cos a अपॉन sin a लिख सकते हैं, प्लस cot को लिख सकते हैं हम cos a अपॉन sin a, वैसे ही 1 माइनस tan a को लिख सकते हैं हम sin a अपॉन cos a। अब क्या करेंगे आगे, अब हम यहाँ LCM ले लेते हैं, तो देखो अपॉन में कुछ नहीं मतलब बने, यहाँ भी अपॉन में कुछ नहीं मतलब बने, सबसे पहले यहाँ लेते हैं, तो देखो ऊपर में तो है चल रहा है हमारा sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a। अब देखो अपॉन यहाँ 1 और sin a का LCM लेंगे तो आएगा sin a ही। अब देखो sin a को 1 से डिवाइड करेंगे आया sin a का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो यहाँ आ गया sin a, माइनस sin a से डिवाइड करेंगे sin a को तो बचा 1 का मल्टीप्लाई cos a से होगा तो यहाँ आ गया cos a। सिमिलरली यहाँ भी करते हैं, प्लस यहाँ है cos a अपॉन sin a, और यहाँ हम LCM लेंगे 1 और cos a का तो आएगा cos a ही। अब देखो 1 से डिवाइड करेंगे cos a को तो बचा cos a का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो यहाँ हो गया cos a, माइनस cos a को डिवाइड करेंगे cos a से तो बचा 1 का मल्टीप्लाई sin a से होगा तो यहाँ आ गया sin a। यहाँ तक बात ठीक है। अब इसको अरेंज करके मतलब पलट के लिख लेते हैं, देखो यहाँ क्या है sin a
अपॉन कॉस ए इंटू, ये पलटेगा तो लिखाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा साइन ए अपॉन ये साइन ए माइनस कॉस ए। समझ रहे हो ना कैसे हुआ? इसको अगर ऐसे समझना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी होता है ना, तो इसको कैसे लिखते हैं, ए अपॉन बी, ये एज इट इज़, और ये पलट के लिखाता है इंटू डी अपॉन सी। सेम चीज़ की है यहाँ। सिमिलरली यहाँ भी होगा प्लस प्लस, यहाँ क्या होगा देखो, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू, ये पलटेगा, ये ऊपर आ जाएगा, कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ तक बात ठीक है। अब आगे क्या किया जाता है, देखो साइन ए इंटू साइन ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए, क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, अपॉन है कॉस ए, फीका दिख रहा है, अपॉन आगे हम कर सकते हैं, देखो कॉस ए, ये कॉस ए लिखे, उसके बाद साइन ए माइनस कॉस ए, क्या साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस यहाँ भी कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अपॉन, एक काम यहाँ ये करते हैं कि देखो हमको ना इसको सेम करना है, साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ भी होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं माइनस, तो माइनस निकालेंगे तो ये देखो माइनस सामने आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस ये हो गया माइनस। अब यहाँ से हम माइनस निकालें हैं, देखो साइन ए तो एज इट इज़ रहेगा साइन ए, अब यहाँ से माइनस निकालें तो साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस, माइनस में था वो प्लस, देखो ये माइनस में था ना, इसको प्लस में हो जाएगा ये, और ये प्लस में था ना, ये माइनस में हो जाएगा कॉस ए। यहाँ तक बात ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो देखो क्या आएगा, ये तो सेम है तो एक बार लिखेंगे इसको हम लोग साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ तक ठीक है। अब एक कॉस ए और साइन ए है तो साइन ए इंटू कॉस ए, जो दोनों में है उसको एक बार लिखते हैं और जो बच गए उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। समझ गए बात? इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब क्या करेंगे, देखो कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए से डिवाइड करेंगे इस पूरे क्वांटिटी को, तो क्या होगा, देखो साइन ए माइनस कॉस ए कटा, कॉस ए कटा, बच गया साइन, साइन का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो ये हो गया साइन क्यूब ए, ये साइन क्यूब ए हो गया माइनस। अब देखो इस पूरे हम क्या करेंगे, साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए से डिवाइड करेंगे इस पूरी क्वांटिटी को, तो होगा क्या, देखो साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, साइन ए भी कट जाएगा, बचा कॉस ए का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो ये हो गया कॉस क्यूब ए। यहाँ तक ठीक है बात। अब आगे क्या करते हैं हम, देखो ये दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है देखो लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो हम यहाँ लगाते हैं, देखो यहाँ हम लगाते हैं, क्या होगा ए माइनस बी मतलब साइन ए माइनस कॉस ए होगा, इंटू क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी मतलब साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया, अपॉन, अपॉन में क्या चल रहा है हमारे, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, और ब्रैकेट में हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ तक ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है, साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कट गया। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, हम जान रहे हैं, तो यहाँ बचा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ क्या बचा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ तक ठीक है, अपॉन यहाँ क्या बचा है हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ ना, तो डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो यहाँ बचा 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस यहाँ क्या है ऊपर में साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए हुआ। अब देखो ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ क्या बचा 1। अब देखो 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉस ए के, क्या होता है कॉस ए के, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक ए, सेक ए, यही प्रूफ करना था हमको, सेक ए इंटू कॉस ए के प्लस 1, सेक ए इंटू कॉस ए के प्लस 1 मतलब
LHS इक्वल टू RHS। समझ में आया?